नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। मैं सपना आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ करीब 2 महीने से, और आज मैं आप लोगों को दिल से आप लोगों को शुक्रिया कर रही हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ बहुत बहुत, क्योंकि आज मेरी फैमिली बहुत ही जल्द 382 की हो गई है, जिससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और ये खुशी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाह रही थी। तो कुछ दिनों से मैं अपना डेली रूटीन स्ट्रगल ब्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं एक बेसिक टीचर हूँ जैसा कि मैंने बताया हुआ है, और मैं साथ में मैं यूपीपीसीएस की भी तैयारी करती हूँ। ये कहना आसान है कि मैं यूपीपीसीएस की तैयारी करती हूँ, हालांकि वो आसान तो है लेकिन उसकी कठिनाइयाँ भी हैं। रियलिटी उसकी कठिनाइयाँ हैं। आसान अगर हम सोच के चलेंगे तो कठिनाइयाँ थोड़ी कम हो जाएंगी, बस बात इतनी सी है। तो यहाँ पे मैं सुबह उठ गई थी रोज़ की तरह 4 बजे। मुझे जहाँ सफाई करनी थी मैंने सफाई की वगैरह की। उसके बाद मैं सीधे नहा धो करके कपड़े वगैरह धुल करके मैं सीधे आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी अपने बाबू का लंच और खुद का लंच, हस्बैंड का लंच, बाकी सास ससुर और मेरे फैमिली में और भी लोग हैं, उन लोगों के लिए मैं लंच तैयार करने लगी थी। तो बस मैं लगी हुई हूँ। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती थी फ्रेंड्स कि मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ अपना स्ट्रगल ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, स्टडी ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। इस दौरान मैंने बहुत से चेंजेस देखे अपनी लाइफ में। जैसे कि मैं पहले परेशान होती थी तो मैं पहले बहुत रोती थी अकेले बैठ करके, मैं बहुत तंग होती थी, मेरा चीज़ों में मन नहीं लगता था। हाँ, मैं काम सारे करती थी, सामने से कोई देख के ये कभी नहीं कह सकता था कि मैं अंदर से इतनी परेशान हूँ, इतनी वो हूँ। लेकिन जब से मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, मेरी फैमिली 382 की हुई है, तब से मुझे अंदर से एक अजीब सी पॉजिटिविटी, मतलब जो मैं चाहती हूँ कि ये पूरी कंटिन्यूटी इसकी बनी रहे मेरी लाइफ में। मैं मतलब कि एक लगातार समय तक मैं सकारात्मक रहना चाहती हूँ। मैं अपने जीवन में जो डिप्रेशन, जो चीज़ें फील कर रही थी अभी कुछ दिनों से, उस चीज़ों से मुझे काफ़ी निजात मिलना शुरू हो गया है। उधर बीच में आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर नहीं कर रही थी, वो भी एक कारण ही था कि मैं काफ़ी परेशान थी अपने कुछ मामलों से। तो अब उन सारी चीज़ों को मैंने दरकिनार कर दिया है, और मैंने एक खुद से वादा किया है कि मैं आप लोगों से हर दिन बातें करूंगी, हर दिन जुड़ूंगी, और मैं अपना स्टडी ब्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, ताकि मेरी वजह से कुछ महिलाएं जो अपना जीवन जो है वो बिल्कुल गर्त में डाली हुई हैं, बिल्कुल समझ लीजिए कि बस वो करे जा रही हैं सबके लिए, लेकिन उनका कोई भी वजूद बचा नहीं है। मैं उनके लिए उनको अपनी फ्रेंड्स मानती हूँ, और मैं उनके लिए, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं ये ज़रूर भगवान से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगी अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाएंगी। तब सबसे पहले तो आप थैंक यू बोलना शुरू करिए। जो जो चीज़ें आपके जीवन में अच्छी हुई हैं, बस कुछ दिन बैठ के, जो मैं कर रही हूँ, मेडिटेशन भी मैंने शुरू किया हुआ है। अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 हफ्ते हुए हैं, लेकिन मैंने इतना ज़रूर समझ लिया है कि मेडिटेशन से मुझे बहुत ही सकारात्मकता फ़ील हो रही है। मैं काफ़ी सकारात्मक फ़ील कर रही हूँ, मैं चीज़ों को काफ़ी अच्छे से थोड़ा सा मैनेज कर पा रही हूँ। मैं अब कम परेशान होती हूँ, मतलब चीज़ों को लेकर के मैं उसका हल ढूंढने के ऊपर फोकस लगाती हूँ। मैं उस परेशानी को समझ लीजिए जड़ से ख़त्म नहीं कर सकती, उस परेशानी को मैं बदल नहीं सकती, हाँ, लेकिन उससे निजात कैसे पाया जाए इस पे मैं काम कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं सकारात्मक वे में चल रही हूँ। यहाँ पे मेरा बन गया था करीब खाना सब। यहाँ पे अर्नव उठ गया था, सो उठ के उनके पापा नहला धुला दिए थे, उसके बाद उन्हें दूध पिलाने लगे थे। और यहाँ पे सारा काम होने के बाद मैं बुरी तरह थक चुकी थी खाना बनाते बनाते, क्योंकि आज रात में नींद थोड़ी कायदे से नहीं लग रही थी मुझे। बात वही है ना कि थोड़ा सा अभी टेंशन और प्रेशर दिमाग में जब रहता है किसी इंसान को। मेडिटेशन मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा होता है ना कि जब लंबे टाइम तक आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हो तो आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ आ जाती है। तो बस मेरे साथ भी था, थोड़ा रातों का नींद इधर भी चैन मेरा सब उड़ा हुआ था। इस वजह से मुझे थोड़ा सा स्थायी होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। लेकिन मैंने जब से 1 हफ्ते से मेडिटेशन चालू किया है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगने लगी है कि अगर मैं दिन में जब चाहती हूँ तो मैं सो लेती हूँ, रात में मुझे नींद आती है, लेकिन जैसे पहले बिल्कुल नहीं आ रही थी, अब मुझे नींद आने लगी है। और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि नहीं, मुझे अब नींद आ रही है और मैं सकारात्मक सोच पा रही हूँ। और पढ़ाई को लेकर के मेरे अंदर एक अजीब सी शक्ति रहती है, भगवान की कृपा ही मैं मानती हूँ कि मैं कितना भी परेशान हो लूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी हूँ, कभी भी मैंने अपना पढ़ना नहीं छोड़ा है।
पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे जीवन का एक मूल सत्य है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपना पढ़ाई नहीं बंद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बाकी सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल मेरा जो मेन काम है, मुझे स्टडी करना है, मुझे अपना स्टडी स्लॉट जो है ख़त्म करना है, मुझे रिवीजन करना है, ये मेरे दिमाग में रहता ही रहता है। तो ये एक सकारात्मक चीज़ है, ये मेरे लिए है, और मुझे शायद यही चीज़ मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा मजबूर करती है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों के पास भी एक ऐसी चीज़ें हैं। देखिए फ्रेंड्स, इग्नोर करिएगा, जो एक आवाज़ आता है ना, ये खट खट खट, तो मेरा घर जो है एक लोहार हैं, भैया हैं, उनकी दुकान के पास है। तो वो अक्सर उनके यहाँ काम होता रहता है, ये इसके लोहे का, स्टील का, सारी चीज़ें, ये सब काम होता रहता है, इस वजह से आवाज़ें आती रहती हैं। तो भाई, अब हमको वीडियो एडिटिंग करनी रहती है, तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम फ़ील होता है उनकी आवाज़ से, लेकिन कर भी हम कुछ नहीं सकते, क्योंकि भाई वो उनका काम है, वो उनको करना ही करना है, और मेरी वजह से किसी और को डिस्टर्बेंस हो, ये मुझे पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैं भैया से कुछ नहीं कहती हूँ। भैया अपना काम कर रहे हैं और उन्हें करना भी चाहिए, उसी से उनकी रोजी रोटी है। और मेरा घर भी बिल्कुल रोड के किनारे है, इस वजह से भी गाड़ियाँ आती रहती हैं, ट्रैफिक का आवाज़ आप लोगों को अच्छे से सुनाई देता होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं स्कूल में आ गई थी और मैं बच्चों को पढ़ाने लगी थी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं किस तरीके से अपने को पॉजिटिव रखती हूँ। देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर एक ऐसी शक्ति होगी, एक ऐसी आशा होगी, एक ऐसा सकारात्मक बिंदु होगा ना, जिसको आपको पकड़ के रखना है। कुछ भी हो जाए, आप पूरी तरह हिल जाइए अंदर से, किसी की बात को लेकर के, फैमिली टेंशन, परिवार टेंशन, जॉब की टेंशन, सारी चीज़ों से आप हिले रहिए, लेकिन एक कहीं न कहीं आपके अंदर एक सकारात्मक चीज़ होगा, जिसकी वजह से आपको अंदर ही अंदर एक कितना भी आप रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आएगी कि नहीं, अब मैं खुद की ज़िंदगी पलट डालूँगी, मैं कुछ ऐसा कर डालूँगी कि सब लोग देखेंगे। एनर्जी के साथ कोई चीज़ चालू करते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो एनर्जी डल हो जाती है, हम नहीं वर्क कर पाते। तो देखिए, वो चीज़ नकारात्मक नहीं है, वो चीज़ अच्छी चीज़ है कि आपके अंदर एक आशा थी, तभी आप उस समय उठी थीं। अब उसकी आपको कंटिन्यूटी बनानी है, उस आशा की, मतलब उस बिंदु की, उस सकारात्मक पहलू की। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि मेडिटेशन करना पड़ेगा। आप भी मेडिटेशन चालू करिए। मेडिटेट हो करके हम चीज़ों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, बहुत अच्छे से हम रह पाते हैं। और यही ज़िंदगी का सत्य है कि अगर हम जब तक दूसरों के चक्कर में पड़े रहेंगे, तब तक हम परेशान रहेंगे। जिस दिन हम अपना सारा फोकस, सारी खुशी अपने ऊपर अपने ऊपर ला दिए कि नहीं, हम खुद खुश हमको खुद को खुश रखना है, मुझे खुद की केयर करनी है, मुझे टाइम से खाना खाना है, मुझे अच्छे से रहना है, मुझे मेरे पास जो है मैं उसे अच्छे से रखूँगी, मेरा सामान है मैं अच्छे से रखूँगी। तो यहाँ पे मैं सारा काम करने के बाद मैं आ गई थी स्टडी करने के लिए। और मैं आप लोगों से कहूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे मैं अपनी स्टडी को एक अपना हथियार मान के चलती हूँ, जब भी मैं परेशान होती हूँ, मेरे अंदर पढ़ने का एक जज्बा रहता है। आप लोग भी अपने अंदर एक इसी तरह का जज्बा बना के रखिए कुछ कर गुजरने का। तो फ्रेंड्स, मैं बस यही बात आपको समझाना चाह रही थी कि मेडिटेशन से हम बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ें हासिल कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप थैंक यू बोलना चालू करिए उन सारी चीज़ों के लिए। पहले आप बैठिए शांति से और कोशिश करिए कि सुबह जल्दी उठिए, और उठ करके आप कोई काम का टेंशन मत लीजिए, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, सब छोड़ दीजिए। बस चुपचाप बैठिए और बस इतना सोचिए कि मेरे जीवन में आज तक क्या क्या अच्छा चीज़ हुआ है। मैं मान रही हूँ कि स्टार्टिंग में सारी बुरी बुरी चीज़ें याद आएंगी, लेकिन अच्छी चीज़ें पर फोकस करिए। अच्छा चीज़ सोचिए कि जैसे कि मेरी शादी हुई, मेरे पापा थे, मुझे पढ़ाए लिखाए, मैंने ये इतने नंबर लाए थे उस क्लास में, मैं तेज़ थी पढ़ने में, मुझे अवार्ड मिला था, ये है वो है। ये अच्छी अच्छी बातें आप सोचिए कि अच्छा ये अच्छा था, ये अच्छा था। अच्छा सोचने का एक तरीका, एक प्रैक्टिस अपने अंदर लाइए कि सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक सोचिए। फिर धीरे धीरे उस चीज़ का दायरा बढ़ाइए कि नहीं, मुझे ये करना है और मैं कर लूँगी, मैं अच्छा करती आई हूँ तो मैं अच्छा कर लूँगी। निगेटिव चीज़ें छोड़ दीजिए, तभी आप समझ लीजिए बड़े से बड़ी चीज़ों पे आप जीत हासिल कर सकती हैं। मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात आप लोगों को बताई, क्योंकि मैं आप सब लोगों को अपना मानती हूँ। ये मेरा एक परिवार है, यूट्यूब चैनल नहीं, ये मेरा एक परिवार है। और मैं अपना एक्सपीरियंस जो है, एकदम रियल का एक्सपीरियंस जो होता है, वही मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। मेरे अंदर कोई वो चीज़ नहीं है कि मैं ये सारी सीक्रेट की बातें बता दूँगी तो कहीं आप लोग सक्सेस ना हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अपने भले के साथ अगर समाज में किसी एक का भी भला मेरी वजह से अच्छे से हो रहा है, तो मेरा ये जीवन सफल है। मेरे जीवन का एक मूल्य ये भी है।
फ्रेंड्स, बस इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि दुनिया चाहे जो कहे, अपने पे भरोसा अगर आपका ख़त्म हो गया ना, तो आप चाह कर भी सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, फिर भी आप बुरी कर लेंगे। तो बस सकारात्मक सोचने का एक प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए कि आप एकांत में बैठिए कुछ देर और अच्छी अच्छी बातें सोचिए। मैं जान रही हूँ कि जो लोग डिप्रेस होंगे, पारिवारिक मामला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लड़कियाँ परेशान होती हैं जॉब को लेकर के कि शादी हो गई है, कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिस दिन आप सकारात्मक छोटी छोटी चीज़ें सोचना चालू करेंगे ना, ऑटोमेटिक आप अच्छा सोचने लगेंगे और अच्छा आपको मिलने लगेगा। क्योंकि अब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे। बस जीवन का यही फंडा है। और इसी एक थॉट पे ही ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। कभी गहराई से आप लोग सोचेंगे तो आप लोगों को खुद ही ये बातें फील होंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना स्टडी ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू करने का कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 घंटे की पढ़ाई की थी, क्योंकि इस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इस समय कोई काम नहीं है। बस मुझे स्टडी का ये था कि मैं कुछ स्लॉट अपना जो है वो पूरा कंप्लीट कर डालूँ, और इस वजह से मैं बस लगी हुई थी। और यहाँ पे मैं जो वही ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ और साथ में मैं हिंदी भी पढ़ रही हूँ। हिंदी में ग्रामर पोर्शन में पढ़ रही थी। हरिदेव बाहरी की बुक है मेरे पास, उसी से मैं पढ़ रही हूँ। तो बस यहीं पर मैं अपना छोटा जो है ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोग आज से ही सकारात्मक सोचने की प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और मेहनत के साथ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपने सपने को ज़िंदा रखिए, सबसे बड़ी बात यही है। और अपने को चाहे कुछ भी हो जाए, किसी से कम मत समझिए और किसी के साथ अपने को कंपेयर मत करिए, क्योंकि आपको भगवान ने यूनिक बनाया है और आप यूनिक ही रहेंगे। आपके जैसा कोई बन नहीं पाएगा, और ना तो भगवान बना सकता है। आपके अंदर एक गुण है, एक पॉजिटिव है, उस चीज़ को हमेशा कायम रखिए। कुछ भी हो जाए, आप स्टडी अपना मत ख़त्म करिए। जो आप जीवन में कर रहे हैं, जिससे आपको लाभ हो सकता है, आपका फ्यूचर बदल सकता है, उस चीज़ को कभी छोड़ने के बारे में मत सोचिए, कभी भी मत छोड़िए। बस ओके, लव यू, टेक केयर यू, ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।